कक्षा 10 के बच्चों के लिए फिजिक्स के चैप्टर इलेक्ट्रिक से आज समझें। ये श्रेणी क्रम के लिए लास्ट में आता है कि अतः एकल तुल्य प्रतिरोध सबसे बड़े व्यक्तिगत प्रतिरोध से बड़ा होता है। ये श्रेणी क्रम के लिए है, जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। अब कल हमने ये आपको करा दिया था, आज है दूसरा नंबर है पार्श्व क्रम में संयोजित प्रतिरोधक, यानी पार्श्व क्रम कह सकते हैं इसे आप, या समांतर क्रम कह सकते हैं। तो ये दूसरा नंबर है पार्श्व क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों जो कैसे जोड़ा जाता है। ये देखो, ये आपका पूरा परिपथ है, ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है यहाँ, ये आपके सेल हैं यहाँ, ये कुंजी है आपकी, ये एम्पीयर मीटर है। तो ये पूरा एक परिपथ है और इसमें इस बिंदु पर, ए बिंदु पर और बी बिंदु पर ये तीन प्रतिरोध हैं, R1, R2, R3। तो ये एक पार्श्व क्रम में या समांतर क्रम में आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये तो रहा आपका पूरा परिपथ है। इस तरह से जुड़े जो प्रतिरोध होते हैं वो पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। पार्श्व क्रम में प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर उपयोग किए गए विभवांतर के बराबर होता है। कहने का मतलब, जब समांतर क्रम में प्रतिरोधक जुड़े होते हैं तो उनके जो प्रतिरोधकों के सिरों पर जो विभवांतर यूज किया जाता है वो उसके योग, विभवांतर के जो योग है उसके बराबर है। यानी समांतर क्रम में या पार्श्व क्रम में प्रत्येक प्रतिरोधकों के सिरों पर विभवांतर उपयोग किए गए विभवांतर के बराबर होता है तथा कुल धारा प्रत्येक व्यक्तिगत प्रतिरोधक में से गुजरने वाली धाराओं के बराबर होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब यहाँ विद्युत धारा आई है तो ये जितने भी तीनों प्रतिरोध हैं, इसमें पहले में I1, दूसरे में I2 और तीसरे में I3, इन तीनों का योग इस तुल्य धारा के बराबर होता है। यहाँ ऐसे समझ लें, जो तुल्य धारा है वो इसमें पहले वाले में जो बहने वाली धारा I1, दूसरे में I2 और तीसरे में I3, इनमें अलग अलग धारा बहती है। श्रेणी क्रम में तो हमेशा सभी प्रतिरोधों में धारा समान होती है, लेकिन इनमें धारा का मान अलग अलग होता है और ये धारा का मान तीनों जोड़ करके तुल्य प्रतिरोध के बराबर हो, तुल्य धारा के बराबर होता है। जैसे कि I1 इसमें थी, इसमें I1 है, I2, I3, तो ये यहाँ इसी तरह से I बराबर I1 पहले प्रतिरोधक में, I2 दूसरे में और I3 तीसरे में। तो V/R विभवांतर बटे R, इसका मान यहाँ V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3, ये विभवांतर है और ये तुम्हारा प्रतिरोध है। तो ये हो जाएगा 1/R बराबर 1/R1, ये वाला 1/R2 1/R3। तो ये जो फॉर्मूला निकलता है इससे, ये वाला, ये पार्श्व क्रम में या समांतर क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, इसका लास्ट जो एक्सट्रैक्ट होता है वो ये है बेटे कि एकल तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, एकल, ये है तुम्हारा एकल तुल्य प्रतिरोध 1/R, ये तुम्हारा एकल है। आगे चलते हैं, तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम प्रथम प्रतिरोधों के, प्रथम प्रतिरोध ये हैं जो व्युत्क्रम हैं, जो प्रथम प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। कहने का तात्पर्य, जितने भी हमने यहाँ प्रतिरोध इस्तेमाल किए हैं R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इनका योग इस तुल्य प्रतिरोध के बराबर होता है। तो ये इसी से आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे, वो इसी से हल होंगे। ठीक है।